अब गोपियां भगवत चिंतन करते 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 चिंता चित्तम दहती, चिंता नहीं ठाकुर चिंतन, तो गोपियां भगवत चिंतन करते 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 मूर्छित हो जाती, घर में हाहाकार हो जाता, बड़े बड़े उपचार होते, जब कोई भी उपचार से ठीक नहीं होती तो कन्हैया तो कान में कहते काय को चिंता करे, रास्ते थोड़े दिन तो रह गए, उठ के बैठ जाती। अब तो घर घर में गोपी मूर्छित रह रही हैं और हमारा कन्हैया लाला जाएंगे सबके कान में कह लो, सबको महाराज उठाए नहीं। जब प्रकार भगवत चिंतन करते 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 वही रसमयी हो गई। ओ दिव्य पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षदंतो मनश्चक्रे योग माया उपास्यत। तो हमारे भगवान भी अपने वरदान के अनुसार बड़ी गोपी को बुलावे के लिए सज के जमुना तट पे पधारे और आशेश्वरी श्री राधा रानी को स्मरण कियो तो श्री राधा रानी भी पधारी। राधा रानी की आज्ञा से ही उनने वेणु बजाई, बंसी बजाई, रास की बंसी और वेणु की बंसी बनता है। जहाँ रास की बंसी को केवल अधिकारी श्रीमती विजयगोपिका ने सुनी और वेणु गीत में तो अपने सख्य बादशाह आदि भाव के अनुसार सुनी। तो भगवान भी उद्दीपन का और उनकी बुद्धि में जो गोपी ही उनके संग में रमण करने के लिए योग माया को आश्रय लियो। योग माया कौन? श्री राधा रानी। यह अगमाम श्री राधाम उपाश्रितः, यानी राधा रानी। योग माया कौन? बंसी, जाको शब्द योगा मायोस्य। जैसे महाराज ने बंसी बजाई तो बंसी की ध्वनि जा जैसे गई तो जो जा कोई नहा रही गीले कपड़ों से भागी, कोई श्रृंगार, एक आंख में कांच लगायो दूसरी आंख में नहीं लगा सकी भागी, कोई कपड़न को पहन रही लहंगा गले में बांध लियो और कमर में महाराज को लपेट लियो भागी, कोई श्रृंगार कर रही कोंदनी गले में पहन ली, मुंह पर आम कर लिए। तो ऑटोमेटिक मतलब जैसी स्थिति में कि सेवक पति को एक भोजन करत, एक कोई पति पुत्र की सेवा कर रही है, जैसी बंसी की ध्वनि गई भागी, कोई तो पति ने रोको रास्ता में लेट गए बापू पर पांव रख के भागी, कोई ने बापू ताले में बंद कर दियो, किसको चिंतन करते करते भागी। सेवक पति को एक भोजन करत एक धाई बालक पिवामती बिहाय के। अमृत ही अंजन एक ठाड़ी द्रग कुंजन में, अमृत ही अंजन एक ठाड़ी द्रग कुंजन में धाई सलाई उठाए गए। कहा बोली सबसे प्रथम मिलूं, सबसे प्रथम मिलूं मोहन सुधाए गए। तो जा जैसी स्थिति में राजा परीक्षित कहे गोपी में तो काम भाव हो तो विषय से बुद्धि से बची कैसे? गोपी के काम भावना और विषय से कैसे बची हो? सुखदेव जी कहे प्रभु से कैसे भी संबंध स्थापित हो जाए। अग्नि को स्पर्श करो या अग्नि को मारो,
बाबू काम का है, जलाए वो लोहा पारस पत्थर के पास जावे, बाकी पूजा करो या वह मारे, सोने बने। तो कैसे भी प्रभु से संबंध स्थापित हो जाए। श्री कृष्ण से किसी भी भाव से संबंध जोड़ने पर जीव तद्रूप हो जाता है। शिशुपाल को गाली के माध्यम से उद्धार हो गए, ये कृष्ण ऐसो, ये कृष्ण ऐसो। यादवन को संबंध से उद्धार गए, गोपी को काम भाव से उद्धार गए, कंस को भय भाव से उद्धार गए। गोप्य कामात भयात कंस। कैसे प्रभु से संबंध स्थापित हो, उद्धार ही उद्धार। जैसी गोपी सामने आई, श्री कृष्ण बोले स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, यस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो। भगवान बापू भाग्यशाली माने जो संसार से संबंधित छोड़ के भगवान से संबंधित हो गए। किंतु एक बात तो बताओ, स्वागत है तुम्हारा, पर तुम दौड़ी दौड़ी क्यों आई? कोई ब्राह्मण को न्योता दे दो, फिर बापू की खबर फिर करवाए दो, और ज्यादा बापू निमंत्रण हुए सवेरे फिर खबर करवाए दी, फिर सूचना दी। और जब दरवाजे पे आवे तो बात सब पूछो महाराज कैसे पता है, तो बापू का हालत होगी इधर उधर बंदी झाके हो बना। एक वर्ष पहले वरदान दियो कि हाँ मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को बुलाऊंगा। अब जब बंसी बजा के बुलाई, अब बुलाने पे कह रहे हो कैसे आए। तो गोपी को जरा देखो स्वाभाविक है। अच्छा, ये तुमने कुस्मित बल देख लियो ना, अब लौट जाओ। अरे बताता है कहा हो गया। अच्छा, चंद्रमा को देखने आई हो, अपने घर में थी देख लेती, काली होती आने। फिर वही हम नाटी की तरफ देखे आ रहे, जैसे कि रूप नंबर में बढ़ जाएगा। मैं श्री कृष्ण कह देखो, जमुना जी भी कह रही है, स्त्री को धर्मपति की सेवा करना है, जैसे वो धर्म का छोड़ जैसे तुम लौट जाओ। क्योंकि मन में सोचे हैं, नीचे को माथा करके खड़ी हुई है, लेकिन जाने नहीं। गोपी को भगवान की आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं? जब भगवान कह रहे हैं चली जाओ तो क्यों नहीं माननी है? अब गोपी कह कि आप जैसे प्रामाणिक वक्ता के लिए ऐसे उपदेश करना उचित नहीं है। देखो, पहले तो हम आपसे उपदेश सुनने को आए ना है, और अगर आप हमें जब उपदेश ही दे रहे हो तो जाको मतलब है कि आप हमसे सच्चा उपदेश सुनना चाहो। आपने हमको प्रेम दियो और आपके प्रेम ने हमको विवेक दियो, तो सुनो। तुम उपदेश की बात कर रहे हो तो सुनो कि मेम विभोरति भवान गदितुम संशम संत्यज सर्वविषयांस तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रम मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। आप जैसे प्रामाणिक वक्ता के और आपको कहना सर्वथा उचित है कि चली जाओ। आप तो विभु हो ना, सर्वव्यापक हो,
आपके ऐसे शब्द, घातक से ऐसे शब्द लग रहे हैं, ये अनुचित है। चली जाओ चली जाओ चली जाओ। अरे हम तो सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आई है। हमने विषय तन से नहीं त्यागो, हमने विषय मन से त्यागो। सांचा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार। अगर हम विषय मन से त्याग नहीं करती तो आपके समीप आप नहीं सकती। हम आपके भक्त हैं, हमें स्वीकार करो। वो नारायण शरणागतों की उपेक्षा नहीं करता, तो आप भी हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते। अब तो गोपी कहनी है कि आपने जो पति पुत्रन की सेवा करना स्त्री को धर्म बताए हुए, हम माने ठीक है। तो एक बात बताओ, ये शरीर जड़ है या चेतन? शरीर तो जड़ है ना। जब तक जाके भीतर चेतन परमात्मा बैठो है, इन हाड़ मास के शरीर में जब तक वो चेतनता बैठी है, चेतन परमात्मा बैठो है, तब तक पति पति है। और जहाँ से वो निकल जाए, ये कोई मानेगा? तो आपको तो कहना अनुचित है। तो जब सच्चे पति आप मिल गए, तो उन हार मास में शरीर में स्वयं क्या करें? भगवान कहने कि ठीक है, बहुत देर से आप कह रहे हो जाओ 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 जाओ, हम जाने को तैयार बैठे, चलो हमारी वस्तु हमको दो। क्या वस्तु भाई? हमारा मन जो आपके पास में है कि ना है, हमारा मन हमें दे दो, हम अभी चले। क्योंकि श्री कृष्ण बंसी बजा के गोपी को मन आकृष्ट कियो, कृष्ण ग्रहित मानसा। तो जो मन एक बार मनोहन से मिल जाए, दूध में जो मिश्री मिल जाए, तो कब अलग कर सकोगा? तो एक बार जब भक्त को मन भगवान से मिल जाए, तो भगवान भी का अपने कुंभा से अलग ना कर सके। हम वो नाए ये कि पत्नी जो चली जाएंगी, तो महाराज आपको ध्यान करके मर जाएंगी, कृष्ण बन जाएंगी, पर घर लौट के नहीं जाएंगी। क्योंकि मन भी चेतन, श्री कृष्ण भी चेतन, चेतन चेतन से ही मिलेगा। सूरदास जी जा रहे और गड्ढे में गिरने वाले, तो भगवान ने आके हाथ पकड़ लियो, हाथ पकड़ जैसे लगती हो तो हाथ छोड़ा के जाने लगे। तो सूरदास जी के प्रभु कहाँ जा रहे हो? हाथ छोड़ाए जात हो, निवल जान के मोए, हृदय ते तब जाओगे जब सबल कहूँगो। तो यहाँ से निकल के दिखाओ प्रभु। तो एक बार जब मन मोहन से मिल जाए, तो ठाकुर की भगवान की भी सामर्थ्य ना है कि अपने मन से बात को अलग कर सके। श्री कृष्ण 10 श्लोकन में गोपी को घर भेजने के लिए आग्रह किया, तो गोपी शास्त्रार्थ करने लगी और 10 श्लोकन में उत्तर पक्ष के द्वारा उनके अभिभाषण को पूर्ण खंडन कर दिया। हंसी आ गई श्री कृष्ण को। वास्तव में गोपी का समझे, ये मैं घर ना ली जो चाहते हंसी कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि रास में जब तक इनके अंदर एक दो सटका हुआ है, जीवगत वासना ठीक हो गई, इंद्रियगत वासना को उन्होंने मार्जन कर लिया, मनोगत वासना को मार्जन कर लिया, लेकिन बुद्धिगत वासना अपने भक्तों को पूर्ण शुद्ध करके, बिट गोपी को पूर्ण शुद्ध करके तब रास में। तो
जैसे ठाकुर जी जैसे अब विपरीत बोलने लगे, उन्हें हंसी आएगी कि इनकी बुद्धि शुद्धि तो मुझे करनी है। अगर इनकी बुद्धि शुद्धि भी नहीं होगी तो बुद्धि के दोष रास में बाधा डालेगा। जागरण मतलब करने के लिए, दोष को प्रकट करने की थोड़ी उपेक्षा कर रहे हैं। सुखदेव जी बोले प्रहस्त सद्यम गोपीर आत्मा रामोप्य रीर मत। अब तो नाच में लगे, श्वास से श्वास मिलाए के, हाथ पकड़ के आंखों को आंखन मिलाए के जैसे नाच रहे, वो कामदेव धाधड़ बाण मार रहे। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरु निविसन्ना लंब नर्म नखाग्रपात ही छेलिया बलोक हसते बिज सुंदर नाम उत्तम भयन रति पत्यम रम्यान चकार। अब तो कामदेव बोलो कि मेरी विजय हो गई। अब गोपिन की बुद्धि में जो दोष अटको है वो सजीव हो गया कि हमने बड़े बड़े को नचाए और विश्वास में परासराधिक कौन हमसे बचो, आज त्रिलोकीनाथ तुम्हारे सामने नाचे, ये दोष प्रकट देंगे। इसलिए विश्व में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये अभिमान, यानी विशुद्ध रास लीला प्रेम लीला में प्रेम विघातक अभिमान के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। जैसे प्रभु में नारायण भाई सबन को नचाए, गोपीन में सौभाग्य मत को काकर ठहरे। उधर श्री राधा रानी के अंदर क्या भाव आया देखो। मोसे विजय नवयुवती कदम मुकुटमणि कहा करते, तुम सबकी स्वामी कहा करते, आप तो सभी धाम एक समान है, जैसे मान करनो ही ठीक है। गोपी ने सौभाग्य मत आयो, राधा रानी मान करनो चाह रही हैं, तो इन दोनों को दूर करने के लिए प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तासाम तत् सौभग मदम वीक्ष मानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। गोपी सासी राधा दोनों को मदो मान दूर करने के लिए सौभाग्य मदो दोनों मान आया तो दूर करने का अंतर ध्यान नहीं। भगवान के अंतर ध्यान होती तो व्याकुल हो गई, कैसे क्या करूं। अब तो महाराज चारों तरफ घूम रही है, देखिए लता पता से पूछो, उधर देखिए, चारों तरफ देखिए। अब अंतर्ध्यान जैसे प्रभु हो गए तो प्रभु के लिए अब वो लीला करने लगी। एक मोटी गोपी पूतना बन गई, एक छोटी सी गोपी कन्हैया बन के वापस स्तनपान कर रही है। एक ने चद्दर तान लियो, आ जाओ ब्रजवासी हो, मैंने गिरिराज जी उठाया रखो। तुम्हारा चिंतन करते करते पूर्ण समय हो गई और कहने लगी कि कृष्णो हम पश्चिम गतिम ललता मिति तन्मना। अब जैसे वियोग है, वियोग का ध्यान आती महाराज, अब तो वो खोजने लगे। खोजते खोजते जैसे वो ब्रज में छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखे, वहाँ में लोटपुट हो गई। धन है विजरज, तुमने हमारे कन्हैया को दर्शन कराया, उनके चरण चिन्ह को दर्शन कराया। धन्या अहो अमी आलियो गोविंदा घट रेण वह। फिर आगे चली तो दो के चार दिखने लगे कि ये कौन है। तो संपत्ति में विपत्ति के समान ये कोई गोपी ले गई है, उधर राधा रानी को जगह बैठी गई, कह रही है कि देखो ये गोपी आ रही है, जैसे यहाँ से आप चलो। श्री कृष्ण कह रहे तुम्हारी इच्छा हो, चलो मेरे कंधा पे बैठ जाओ। तो जैसे ही
राधा रानी के श्री कृष्ण ने बोले कहाँ चलोगी, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो ले चलो। अच्छा, जैसे वो कंधा पे बैठने को गई, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उधर राधा रानी के पास गोपी आ गई, जैसे अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी विलाप कर रही है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्ते कृपणाया में सखी दर्शन सन्निधि। क्योंकि अभिमान कोई को पसंद नहीं। भगवान को अभिमान आयो, सबकी आत्मा कौन, जगत की आत्मा श्री कृष्ण, इनकी आत्मा कौन, श्री राधा रानी। कि वो अभिमान आयो तो भगवान अभिमान तो खुद को रखेंगे। जन अभिमान रखे का हो तो उन्हें अपने अभिमान को भी उन्हें परित्याग कर दिया। आत्मा सुराधिका तस्य सततम प्राणतोदिका तीव्रवना प्रोक्त आत्मा राम सदा वदई। अब महाराज मन में विचार करने लगे, जैसे राधा रानी और गोपियाँ सब विलाप कर रही है। अब विलाप करते करते जब राधा रानी और सखी गोपी मिलकर में खोज रही। कभी कभी कहा हो कि जो चीज़ जहाँ खो जाए ना, वहाँ देखो तो वो मिल जाए। तो वही यमुना पुलिन पे आ गई। नहीं से तो अंतर जान गए वो यमुना पुलिन पे आके अब गाय में लगी। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समपेता जब कृष्णम तदागमन कांक्षिता। सब गोपी मिलकर गाय रही है। यम तात्पर्य क्या कि हे वो कह रही है, हे प्रभु हम सबरी आपके अकेले की बंसी सुन के दौड़ी दौड़ी आई। अगर हम सबके गीतों को सुन के अगर आप नहीं आओगे तो हम तुम्हें आरसिक कहेंगे। अथवा स्त्री को स्वभाव हो गई है सब मिल के गाँव में। तो गोपी गाई जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयति इंदिरा शश्वदत्त ही दैत दिश्यताम दीक्षुतावका त्वयिधृता सवस्तां विचिन्वते। शरदुदासये साधु जात सत् सरसिजोदर श्रीमुखादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका भरतनिघ्नति ने किं वदम्। विषजलाप्याद व्यालराक्षसा वर्षमारुताद वैद्युतानला विस्मया तुजात विषितो भया ऋषभते भयं रक्षिता मोह। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहनामंत रत्नद्रक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये शतु देवान् सात्वतां कुले। विरचिता भयं विश्वधूरते चरणमीयुषां संस्कृतिर्भयात् कर सरोरुहं कान्तकामुदं शिरसि नेह श्रीकरग्रहम्। ब्रजजनार्कहं वीयोषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मिता भज सखे भवत किङ्किरीश्मनो जलदोहानुरं चारुदर्शय। प्रणति देहिनां पापकर्षणं तणुचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कणोकुटेषु नः कृन्निहृच्छयम्। मधुरया गिरा बाल्गुवाक्यया मधुरया गिरा वल्कुवाक्यया बुधुमनोज्ञया पुष्करेक्षणः विधिकरीरमा वीरमुय्यतीर् अदर्शेदुनाप्यायश्चनः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगणन्ति ते भूरिदा जना।
महाराज श्री महाप्रभु जब गोपी गीत का श्रवण कर रहे हैं, अद्भुत का तो जहाँ प्रकार से गोपी गा रही है, हे दयालु आप हमें मिले, ये आपकी बड़ी कृपा है। हम खोजते खोजते थक गए, आप छोटे छोटे थक गए होंगे, अब प्रकट हो जाओ। श्री कृष्ण की भावनामय मूर्ति है और वो कह रहे मैं अवनानी इनको तो मुखी ना देख मचाऊं, तुम्हारे अंदर प्रेम तो है ही ना। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम हो तो फिर तुम्हारा वियोग हो तो ही ना। कैतव रहतम प्रेम न दृष्टते मांसे लोके यदि भवति कस्य विरहो विरहे वा जीवति कोवा। इस संसार में तो प्रेम है ही ना है। अगर जहाँ प्रेम हुए है वहाँ वियोग नहीं हुए। यदि वियोग हो जाए तो प्रेमी जीवित नहीं रहे। जैसे जल को और मछली को, अगर मछली जल से अलग हो जाए तो वो जीवित नहीं रह सकती। तो तुम्हारे अंदर प्रेम तो है ही ना। गोपी के प्रभु हम तो मर जाते, यमराज आयो बाने हमारो सारो देह टटोलो। अब वो क्या यहाँ भाई तो बिना प्राण के देह भटक रहे, काल गया तो लौट गया। अच्छा मैं आ जाऊं तो मेरे पीछे छोड़ दोगी, तुम्हारे प्राण अगर मैं वापस दे दूं तो मेरे पीछे छोड़ दो। वो पीछे छापो, आपकी बीच की बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि बीज तो पहले से ही बीज की सदा से महिमा है। जयति चेदिकम जन्मना प्रज। किंतु आपके जन्म लेने से जहाँ में वो 4 चांद लग गए, बीज की शोभा बढ़ा दी। शांति महाराजा गोपी को वियोग में ईश्वर को पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि संयोग काल में कहा हो गए कि भक्त ज्ञान शून्य हो रहे और वियोग काल में बापू ज्ञान रह जाए। जैसे वियोग सूर्य के समान, सूर्य ताप भी देवे और प्रकाश भी देवे। जहाँ प्रकार से वियोग ईश्वर के ज्ञान को प्रकाशित करे और ग्रह रूपी ताप दे। रात्रि को जब प्राणी सो जावे है, अपने प्रीतम से जब मिले और वास्तव में जो संयोग के कारण सुख हो गए वो अनिर्वचनीय हो। किंतु जब वो जगह अपनी प्रीतम से बाको जब वियोग हो गए है तब कहे चिदवेदिशम, बड़े सुख से सोयो। तो जा हमारे वेद भी कहने तो यथा प्रियया भार्यया संपरिष्टो नान्तरम वेद न वायम। कोई व्यक्ति जब अपनी अत्यंत प्रियतमा से मिले हैं वो ज्ञान शून्य हो जाए, वो नहीं जाने सुख है या दुख है, दिन है या रात्रि है। जब बापू वियोग हो गए तब वो अनुभव करें। तो भक्त संयोग नहीं चाहे, वियोग ही चाहे। संयोग में छंती वियोगस्तु मयुष्यते एकैव संगमे कृष्ण वियोगे तन्मयम जगत। संयोग काल में देख श्री कृष्ण ही में, वियोग काल में तो श्री यमुना जी कमाल के पास सब कृष्णमय हो जाए। तो महाराज वियोग में प्राण नहीं जाओगे। संतरी बन के ठाकुर उन प्राणों को रोक ले गए। कोई ये बानियत कब प्राण्यत यदेश आकाश आनंदो नश्यात। जानकी जी के प्राण नहीं निकले, वियोग अवस्था में सीता जी के प्राण निकले। हनुमान जी ने कही ना, नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रितो प्राण जाए के बाट। अब तो महाराज गोपी गीत गायो, ये से भी नहीं हुए, क्योंकि
भगवान कोई साधन से नहीं मिले, वो तो निस्साधन जनप्रिय है। जब तक दैन्यता नहीं आवे तब तक भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तणादपि सुनीचीनो तरुरपि शेषुना अमाने न माने देनो कीर्तन सदाहरि, तक ये भाव नहीं। अब गोपी दीन होकर रोई, रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी का गला तो गाने के लिए हो, रोइए तो सुनने भी रोइए। अब भगवान प्रकट हो गए, उनके संग रास कियो। 100 करोड़ गोपिन की चद्दर को आसन बामे प्रभु विराजमान है और गोपिन के भाव को सुनो। अब प्रभु के गोपी, मैं तो तुम्हारे प्रेम को ऋणी है गए, तुम्हारे समान विश्व में कोई प्रेमी नहीं है। तब बोले ब्रजराज कुंवर हो ऋणी त्यारो, अपने बनते दूर करो किन दोष हमारो। तुम जो करी न कोई कर सके सुन नवल किशोरी, लोक वेद की सुंदर संकला तन सम तोरी। वंशीर माध्यमे बीज कोपी धर्मेर बाधा, जोन जन्मांतरे बाधा दूर करे तारे संगे शुद्ध प्रेमेरई रास। जीवन महाप्रभु गंभीर हमें शयन कर रहे हैं और रास का अरे पेची पेची हमारा मुरली बदन, गंभीरा में शयन कर रहे हैं, रास का शब्द देख रहे हैं। पेची पेची आमार मुरली बदन, এই তো আমি বৃন্দাবনে রয়েছি। त्रिभंग सुंदर देह मुरली बदन। महाराज 100 करोड़ ब्रज गोपी में संग रास कियो। पादन्यास भुज विदूति भी सस्मित भूगलासई, भज्जन मंत्री चल कुछ पटई कुंडल गंडलो रही सुदन मुख्य कवर स्नागणिता किसी बद्धो गायन तस्तम तटितवता वेग चक्रे विलेजो। उधर त्रिभंग सुंदर देह मुरली बदन, पीतांबर वनमाला मदन मोहन। मध्य राधा सह नाचे वीरेंद्र नंदन। उसका महाराज अपूर्व रास किया। मध्याकाश में वो महाराज चंद्रमा है, स्थिर हो गया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ये जो बारी वृतांत उसके यहाँ अगर हम देखें, चंद्रमा मध्याकाश में स्थिर हो गया। वो जो अपूर्व जो रास गोपी के रूप में, गोपियों के पत्र समस्त प्राणियों के रूप में एक केवल प्रभु ही है। ब्रह्मा जी ने क्या ये क्या कर रहे, उन्होंने को दिव्य दृष्टि दी। ब्रह्मा जी कहते हैं पराई लोग बेटियों के साथ ही हम लोग पूजा कर रहे हैं, ठाकुर लोगों को दिव्य दृष्टि तो माता एक कृष्ण ही है, चतुर्दिक सब में। इस कारणोदय होते ही श्री कृष्ण के कहने पर, न जाने पर भी उनकी आज्ञा का पालन किया। यानी कि जीव ब्रह्म में लीन न होकर पृथक रहकर दास भाव से प्रभु की आराधना करता है। इस रास लीला को जो भी सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और उनको भगवान की तत्क्षण पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। दिव्य रसमय रस लीला का श्री राधा के चरणों में निवेदन किया। आगे प्रभु जैसी जब कृपा करेंगे। हृताय गौ हरि गौ।